लेक्चर है जनाब ऑक्सीडेशन नंबर पर, और ऑक्सीडेशन नंबर के हमने कुछ रूल्स आपको पढ़ा दिए थे, बाकी जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। आप प्लीज़ बच्चों के साथ बोर्ड पे देखिएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो अपने पास नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद फिर उसको जैसे ही हम आपसे बोलेंगे जी आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल परसों और आज के। आज ऑक्सीडेशन नंबर वाइंड अप होगा, और फिर जब ये वाइंड अप होगा तो इसकी एप्लीकेशन शुरू होगी, इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन शुरू होंगे। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर नहीं समझा तो बच्चों फायदा कुछ नहीं होगा, सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। और बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर की सारी एप्लीकेशन सेकेंड ईयर में है। अगर देखें सेकेंड ईयर अगर पढ़ना है, ऐसी बात है पढ़ना है, तो बच्चों ये समझना पड़ेगा आपको। तो मेरी एडवाइस है कि सवाल पूछेगा, समझ में ना आए तो सवाल पूछेगा, फोकस रहिएगा ड्यूरिंग द लेक्चर। इधर उधर अगर आप देखेंगे, अपने घर में अपने भाई बहन से बात करेंगे तो बच्चों क्लास का फायदा कुछ नहीं। ओके, सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटे, आपको कल कितने रूल्स पढ़ा दिए थे बेटा? हमने 6 रूल्स पढ़ा दिए थे, 7 रूल पढ़ा दिए जी, 7 रूल पढ़ा दिए थे। 8वां रूल आज हम पढ़ेंगे आपके सामने। सर 7 हो गए थे। हम्म, जी सर 7 पढ़ा दिए थे। 7 रूल पढ़ा दिए थे। कुछ एग्जांपल्स आपको दोबारा से पढ़ानी है एक्सेप्शंस की, तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे आ गए, उनको ऐड करूँ, मैं शुरू करता हूँ। जस्ट थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिए पीछे से आप। सर मीटिंग बहुत हैंग हो रही है। जी 7 रूल हो गए थे। 7वां रूल अब दोबारा से मैं आपको पढ़ाऊंगा जी, जो कीजिए। देखिए बच्चों, नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल ये है, 7वां रूल ये है कि टर्नरी कंपाउंड में ये देखिएगा, ये टर्नरी कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड। टर्नरी कंपाउंड में बच्चों एक एलिमेंट का नेगेटिव होता है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, और बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबका पॉजिटिव होता है। बच्चों देखो, सबका पॉजिटिव, एक का नेगेटिव होता है, दो का पॉजिटिव होता है, या 3 का पॉजिटिव होता है। नेगेटिव एक का होता है। लेकिन बच्चों बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जहां पर प्यारे बच्चों जो नेगेटिव होता है वो 2 एलिमेंट्स का नेगेटिव होता है। बच्चों वो एग्जांपल्स मैंने कुछ आपको यहाँ पर दी हुई है, कुछ मैंने कल आपको कराई थी ऑर्गेनिक की एग्जांपल्स, ये हैं वो बच्चों, और कुछ बच्चों इनऑर्गेनिक की एग्जांपल्स हैं, ये हैं वो बच्चों। तो बच्चों ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। इसकी निशानी और इसकी खास बात ये है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन एक साथ होंगी, या ऑक्सीजन क्लोरीन एक साथ होंगी, या ऑक्सीजन और ब्रोमीन एक साथ होंगी। 2 बातें ध्यान में रख लो कि ऑक्सीजन और क्लोरीन साथ है। देखो बात समझ रहे हो भाई? बात समझ रहे हो? मैं एक तुमको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो तवज्जो के साथ देखो बेटा, ये मैंने कंपाउंड लिखा CrO2Cl2। अब तुमको ये मालूम है कि अगर क्लोरीन और ऑक्सीजन एक साथ हो तो 2 का नेगेटिव रखेंगे, क्लोरीन का भी और ऑक्सीजन का भी। तो आओ जरा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, 2 का क्या बना, -4।
अब क्लोरीन का भी -1 रखना पड़ेगा, जो उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का। ये अभी आपको पढ़ाएंगे रूल नंबर 12 के अंदर, 11 12 के अंदर ये पढ़ाएंगे। और बच्चों क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन का -1, 2 का -2, तो बच्चों टोटल -2 एलिमेंट का कितना बना, -4 -2 मिलकर हो गया -6। अब -6 को बैलेंस करना है तो क्रोमियम का क्या होगा, +6। देखा आपने, देखा आपने भाई, देखा देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सैयद हसन अहमद साहब, आपने रोल नंबर नहीं लिखा, मैं आपको ऐड नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। समझ में आया बच्चों? यस बच्चों, बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया? कल वाला रूल रिपीट कर रहा हूं मैं यार। क्लियर? प्लीज यार, आप मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं रुका रहूंगा चाहे मुझे रात हो जाए। म्यूट किया हुआ, इतना शोर करते हो इसलिए म्यूट किया हुआ है। एक और एग्जांपल देखो बच्चे, एक और एग्जांपल देखो, प्लीज 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 देखो एक और एग्जांपल। अब मुझको तुमने बताना है इसमें सल्फर का कितना है, सही है? ये तो मुझे बताओ बेटा, SO2Cl2। चलो बच्चों जल्दी से बताओ सल्फर का कितना है। इसमें एक बच्चा है, उसका नाम रोल नंबर नहीं लिखा, डोंट ऐड हिम। अच्छा, बताओ कितना बना। मोहम्मद खालिद, जबरदस्त जबरदस्त। फातिमा, क्या बात है, जबरदस्त। हर्षा कुमारी, बेहतरीन, उम्दा, जबरदस्त 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 जबरदस्त। एक और एग्जाम्पल करके दिखाओ, एक और एग्जाम्पल करके दिखाओ। NO3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का बताओ, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। नाइट्रोजन का बताओ, जल्दी 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 जल्दी। अलिशबा, क्या बात है, जबरदस्त अलिशबा मुजीब, यू आर डूइंग वेरी वेल। यस मोहम्मद अहमद, राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। उस्मान, वेरी गुड, ठीक है जी, शाबाश शाबाश। मोहम्मद खालिद, शाबाश। देखो बेटा आप जल्दी से इसका देखो, मैंने बताया था अगर क्लोरीन ब्रोमीन साथ हो, ऑक्सीजन ब्रोमीन साथ हो तो दोनों का नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन का -2, ब्रोमीन का -1, तो नाइट्रोजन का बना +3। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मारिया, माइनस को बैलेंस करना है ना बेटा, तो अगर दोनों को जब हम ऐड करें तो 0 आंसर आए, इसलिए प्लस में रखना पड़ता है बच्चों। और बेटा सेंट्रल एटम का हमेशा पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जी बच्चों, जी बच्चों, समझ में आ गया सबको? बिल्कुल अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा समझ में आया है या ऐसे ही डाउट है पॉइंट में? एक और एग्जाम्पल लीजिए, अगर समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल लीजिए जनाब। मैं नहीं आप कर सकता, मैं मुझे हर हालत में ये पॉइंट समझाना है। ये लो भैया, करके दिखाओ। BiOCl, Bi का बताओ क्या बना।
मोहम्मद अहमद हाशिर, बेहतरीन जा रहे हो यार। खालिद बहुत अच्छे जा रहे हो बेटा, यकीन करो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि मेरा बच्चों को समझ में आ रहा है। बहुत मुश्किल चीज़ें इतनी आसानी से समझ आ रही है। सैरिश गुड गोइंग बेटा, वेरी गुड। हर्षा बेहतरीन, शाबाश। सानिया का मुझे एक भी जवाब नहीं आया है। सानिया पता नहीं है, नहीं है क्लास में। सानिया, हर्षा, मारिया, मारिया कहाँ है? मारिया का जवाब। जैसिल पता नहीं कहाँ है। जैसिल आ गया, जैसिल ने जवाब दे दिया, सही है। +3 मारिया, सही है। मारिया का जवाब आ गया। फातिमा सलीम का भी आ गया, सही है जवाब बेटा। ओहो बच्चों, ये रूल खत्म हो गया बच्चों। अगला रूल शुरू कर रहे हैं जी, 8वां रूल शुरू कर रहे हैं। 8वां रूल आ रहा है। 8वां रूल है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, इज ऑलवेज -1, नो एक्सेप्शन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, कुछ भी हो जाए, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बच्चों सब लोग नोट कर लें अपने पास, द ऑक्सीडेशन नंबर of fluorine in its compound is always -1, is always -1. The oxidation number of fluorine in its compound is always -1. And these are some examples. In these compounds, OF2 fluorine has -1 oxidation number. With chlorine it has -1, with sulfur it has -1 oxidation number. So fluorine किसी के साथ भी combine हो, इसका oxidation number हमेशा -1 होगा। So बच्चों दोबारा से अपने दिमाग में बिठा लें, the oxidation number of fluorine is always -1 in its compound. Fluorine cannot change its oxidation number. The oxidation number of fluorine is fixed, -1. समझ में आ गया भाई? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? मोहम्मद अहमद, SF क्या बोल रहे हो? SF क्या है बेटा? SF क्या है? बेटा बाकी एलिमेंट्स का मारिया अभी मैं रूल पढ़ाता हूँ, पहले आप ये बताओ कि फ्लोरीन का समझ में आ गया? देखो बच्चे, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरी, सब लोग तवज्जो से मेरी बात सुनो। देखो बच्चों, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव भी कोई और नहीं हो सकता -1 के अलावा। प्यारे बच्चों, जिस एटम का या जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो एलिमेंट कभी भी ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। तो फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड। नोट करो ये बात यार, लिखो, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड because it cannot show positive oxidation number. Fluorine cannot show positive oxidation number. So fluorine cannot form oxy acid. बेटा ऑक्सी एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, और बच्चों ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो नॉन मेटल्स बनाती है। लेकिन फ्लोरीन दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, और फिर भी वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाती।
क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता नहीं हो सकता। एक और जुमला सुनो और लिखो, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म ऑक्सी सॉल्ट एंड ऑक्सी एनाइंस। Fluorine cannot form oxysalts and oxyanion. Fluorine cannot form oxysalt and oxyanions, as it cannot show positive oxidation number. बच्चों ये मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी, अभी आप जहन में रखिएगा। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, नोट पैड पे दिखाता हूँ, देखें वर्ड से। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का बच्चों मिस्टेक हुई भी है, गलत लिखा हुआ है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, -6 को बैलेंस करना है ना बेटा। देखो जरा सा मैं तुमको बताता हूँ बेटा कि क्या मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। और से देखो बेटा, देखो बेटे तुमने सुना होगा ये क्लोरीन का बहुत मशहूर ऑक्सी एसिड है, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ये बच्चों इस हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट है। सोडियम निकाल कर हाइड्रोजन निकाल के सोडियम लगा दीजिए, और बच्चों यहाँ से सोडियम और हाइड्रोजन हटा दे तो बचेगा OCl और -1 चार्ज आ जाएगा। ये है ऑक्सी एनाइन। प्यारे बच्चों ये है ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड होते हैं, उनमें से एक मैंने लिखा है। ये प्यारे बच्चों है ऑक्सी सॉल्ट और ये बच्चों है ऑक्सी एनाइन। तो बच्चों यहाँ पर जरा देखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या बन रहा है। हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +1। यहाँ बच्चों सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +1। ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +1, दोनों को ऐड किया तो आंसर 1- आ गया। अब आप देखें यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम है बेटा। क्लोरीन क्या है? सेंट्रल एटम है। एक तरीके से देखें आप तो सेंट्रल एटम का पॉजिटिव होता है, तो क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकती है लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकती। हालांकि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों हेलोजेंस हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? HOF, क्या ये पॉसिबल है? फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड पॉसिबल है? बताओ यार भाई, बोलो ना भाई, क्या फ्लोरीन का ये HOF पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये ऑक्सी एसिड बनाऊं तो मुझे मजबूरन फ्लोरीन का प्लस रखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये ऑक्सी एसिड फ्लोरीन नहीं बनाएगी। इसी तरह फ्लोरीन का ये ऑक्सी सॉल्ट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी +1 रखना पड़ेगा। और इसी तरह फ्लोरीन का ऑक्सी एनाइन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें प्लस रखना पड़ेगा। तो ये था जी रूल नंबर 8। आपको कोई भी बात पूछनी हो आप अभी पूछ सकते हैं, मैं गैप दे रहा हूं। जल्दी से, शाबाश, हरी अप, एनी क्वेश्चन। तो सब लोग मुझे बताओ फ्लोरीन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? जल्दी से बताओ फ्लोरीन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा? क्या ये फिक्स होता है? 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 शाबाश शाबाश। क्या फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकती है? क्या फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकती है? कैन फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर? नेवर 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 नेवर।
क्या फ्लोरीन ऑक्सी एसिड बना सकती है? नेवर 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 नेवर। क्या फ्लोरीन ऑक्सी सॉल्ट बना सकती है? नेवर 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 नेवर। क्या फ्लोरीन ऑक्सी एनाइन बना सकती है? नेवर 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 नेवर। भाई समझ में आ गया बच्चों? हेलो, जवाब दे दो। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबके? सब बच्चों बोलो ओके ओके। अगले रूल की तरफ आते हैं जनाबे वाला। बच्चों टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट, मुझे कोई जल्दी नहीं आगे जाने की। मैं पूरे दिन एक दिन और लगा सकता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मुझे आपको समझाना है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है मेरी क्लास। बात समझ लो मेरी। मैं बिल्कुल सीरियसली, पहले मैं क्लास में भी जब लाइव क्लास होती थी मैं तब भी यही बोलता था, और अब जब मेरी ये वर्चुअल क्लास हो रही है। रूल नंबर 7 कौन सा है सिद्रा? टर्नरी वाला, वो मैं दोबारा समझा दूंगा सिद्रा, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में दोबारा समझा दूंगा रिपीटेशन में। ओके सिद्रा, मैं समझाता हूँ बेटा। ओके, बहुत अच्छे सिद्रा, बहुत अच्छी बच्ची, शाबाश प्यारे बच्चों। अगला रूल है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, ये रूल नंबर है जनाब अदर हेलोजेंस के लिए। बच्चों अदर हेलोजेंस जो है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हेलोजन इज -1 इन बाइनरी कंपाउंड्स। यानी अगर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो कंपाउंड में तो उन एलिमेंट्स में यूजुअली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है। मसलन बच्चों ये सारे कंपाउंड देखिए, ये सब बाइनरी कंपाउंड्स हैं। इनमें 2 एलिमेंट्स हैं और क्लोरीन जो है वो मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, बाद औक़ात नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों सूरतों में क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। बाइनरी कंपाउंड में -1 होता है। लेकिन बच्चों बाद औक़ात ऐसा होता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ बाउंड होते हैं, तब फिर -1 नहीं होता, फिर प्लस होता है। और ये +1 से लेके हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से लेकर +3, +5 या +7 तक हो सकता है। ये तब होगा जबकि हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की, ऑक्सी सॉल्ट्स की और ऑक्सी एनाइंस की। तो बाइनरी कंपाउंड में तो -1 होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, अदर हेलोजेंस का। ये देखिए -1 है। लेकिन यहां पर आप देखें HClO4 में, यहाँ क्लोरीन का +7 है, यहाँ +5 है, यहाँ पे +1 है। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ बाउंड है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा इनका। ये मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। चलिए आ जाइए, देखिए देखिए इधर देखिए, अगर कंपाउंड हो बाइनरी कंपाउंड, बेटा बाइनरी कंपाउंड होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स विद 2 एलिमेंट्स। तो बच्चों अगर 2 एलिमेंट्स हो किसी कंपाउंड में, उनमें से एक एलिमेंट हेलोजन हो, कौन सा हेलोजन? अदर हेलोजन। बाइनरी कंपाउंड में अदर हेलोजेंस हो, जैसे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर अदर हेलोजन का -1 होगा हमेशा हमेशा। अब आप देख लो, सोडियम क्लोराइड है,
अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का -1 रखना पड़ेगा आपको मशहूर है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड, अब कैल्शियम का +2 होता है और क्लोरीन का -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। अब एक कंपाउंड है NCl3, अब आप देखें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन क्लोरीन का -1 रखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 3 तो नाइट्रोजन का +3 आ गया, क्योंकि क्लोरीन का -1 है, बाइनरी कंपाउंड, ये बाइनरी कंपाउंड है बच्चों, 2 एलिमेंट्स है। लेकिन बच्चों अगर टर्नरी कंपाउंड्स हो तो टर्नरी कंपाउंड्स के अंदर फिर क्लोरीन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। टर्नरी कंपाउंड्स बेटा अभी मैंने पीछे भी ये रूल पढ़ाया था, टर्नरी कंपाउंड्स होते हैं वो जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड्स विद 3 और मोर एलिमेंट्स, तो जनाब टर्नरी कंपाउंड्स में अदर हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा, हमेशा हमेशा प्लस में होगा, और उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, या तो +1 होगी या +3 होगी या +5 होगी या +7 होगी। +7 से ज्यादा नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल ग्रुप के एलिमेंट्स का, +8 हो सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। एग्जांपल आपको मैंने दी HClO4। अब जरा देखो यहाँ पे मैं क्लोरीन का निकाल के दिखाता हूँ, ये टर्नरी कंपाउंड है, ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का बना -8, इसका मतलब है 4 ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 99% फिक्स है, +1, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने दे दिया, तो बाकी कितने बचे? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिए, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +7 है, +7 बना। जरा इधर बताओ यहाँ क्लोरीन का क्या बन रहा है, जरा इधर बताओ, जल्दी से बताओ इधर क्या बन रहा है क्लोरीन का, ये टर्नरी कंपाउंड है, जल्दी बताओ। वाह वाह भाई, उस्मान लिशबा, मोहम्मद अहमद, हाशिर, जबरदस्त, क्या बना? और बना भैया ऑक्सीजन का -2, 3 का -6, हाइड्रोजन का +1, तो क्लोरीन का क्या बना? +5। निकाल के दिखाओ इधर, इस कंपाउंड में निकाल के दिखाओ HClO2, और इस कंपाउंड में निकाल के दिखाओ क्लोरीन का Cl2O7, जल्दी बताओ। शाबाश आशिर अली, बस सही जा रहे हो बेटा, बहुत अच्छे। तो क्या बना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइम मेरे पास कम है, मुझे जल्दी से वाइंड अप करना है, रूल मेरे पास खत्म हो रहे, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, सॉरी बेटा, +3, और यहाँ पर है क्लोरीन का +7, 2 का +14 होगा, 1 का +7। तो बच्चों यहाँ पर ये रूल खत्म हुआ। नाउ जी लुक एट आखिरी सेकंड लास्ट से पहले वाला रूल है, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1, is usually +1 in its compound except in ionic metal hydrides, बशर्ते के हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ कंबाइन ना हो, ग्रुप 1 और 2 की। मिसाल के तौर पर बच्चों आपको दिखाता हूं, हाइड्रोजन का बच्चों 8 कंपाउंड्स हैं जिनका नाम है वो नोट कर लीजिए आप, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड,
रुबीडियम हाइड्राइड और बच्चों सीजियम हाइड्राइड। इन सब में हाइड्रोजन का -1 है। ये कहलाते हैं बच्चों आयोनिक हाइड्राइड्स। और बच्चों 3 और हैं, उनके नाम है बच्चों कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। बस बच्चों ये 8 कंपाउंड्स याद कर लें। इन सब में हाइड्रोजन का -1 होता है। इनके अलावा हमेशा हाइड्रोजन का बच्चों, इन सब के अलावा हमेशा +1 होता है हाइड्रोजन का। कोई सा भी कंपाउंड ले लें, लातादाद एग्जाम्पल से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं पहले भी आपको ये सब समझा चुका हूं। बस ये याद कर ले, ये जो 8 हैं इन्हें कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। क्या कहते हैं? इन हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन का -1 होता है और हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड आइन मौजूद होता है। इनके अलावा हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है? +1। ये हो गया जी रूल नंबर 10। और अब रूल नंबर 11 आ रहा है। रूल नंबर 11 जो है ऑक्सीजन के लिए है। प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके कंपाउंड में यूजुअली -2 होता है, एक्सेप्ट peroxides, superoxides and oxygen fluorides। ये 3 एक्सेप्शंस हैं जी। ऑक्सीजन का बच्चों हमेशा -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is not -2 in ऑक्सीजन का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता कुछ कंपाउंड्स में। उनमें से पहले कंपाउंड्स को कहते हैं परऑक्साइड्स, दूसरे को कहते हैं बच्चों सुपर ऑक्साइड्स, और बच्चों तीसरे कंपाउंड्स को कहते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। इन कंपाउंड में ऑक्सीजन का -2 नहीं होता बल्कि कुछ और होता है। क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि जो परऑक्साइड्स हैं दुनिया में 4 परऑक्साइड्स हैं। सुपर ऑक्साइड जो है तुम्हारे दुनिया में कितने हैं? स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, 2 है, और ऑक्सीजन फ्लोराइड्स 2 हैं। तो टोटल याद कर लो 8, तो कहानी खत्म हो जाएगी। बाकी सब में ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है। बच्चों परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, सुपर ऑक्साइड में होता है -1/2, और ऑक्सीजन फ्लोराइड में होता है +2 या फिर +1। देखो प्लस में भी आ रहा है क्योंकि फ्लोरीन के साथ बाउंड हो रहा है ना ऑक्सीजन। इनकी बच्चों फार्मूला ध्यान में रखो। परऑक्साइड का फार्मूला होता है O2 और इसका चार्ज होता है 2-। बच्चों सुपर ऑक्साइड जो है उसका फार्मूला भी होता है O2 लेकिन इसका टोटल चार्ज होता है -1। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन O की शक्ल में होगी या किसी भी शक्ल में होगी, यहाँ कोई खास फॉर्म नहीं है। और बच्चों इसकी एग्जांपल्स है, और फिर इसके एग्जांपल्स है। तो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है H2O2, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Na2O2 sodium peroxide. Here we have strontium peroxide. Here we have barium peroxide. Here we have OF2, अभी मैं पढ़ा कर आ रहा हूँ पीछे। और here another example is O2F2। पेरोक्साइड बच्चों 2 और हैं, वो भी आप लिखिए और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। पोटाशियम, गड़बड़ हो गई,
थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ हो गई, उसको जरा सा मिटाना पड़ेगा। ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिए। ये परऑक्साइड है बेटा, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड और बेरियम परऑक्साइड, 4 ये हो गए। और यहाँ पे बच्चों सुपर ऑक्साइड 3 होते हैं, सॉरी गलती से मैंने आपको 2 लिख दिया था। KO2, RbO2 एंड CSO2। तो ये मैं चेंज कर देता हूँ, तादाद ऊपर 3 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बच्चों ऑक्सीजन के वो कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, या तो -1 है या -½ है या +2 है या फिर +1 है। ये आप याद कर लें। इनके अलावा करोड़ों कंपाउंड में ऑक्सीजन का माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रूल नंबर 12 रह गया बच्चों। जी स्टूडेंट्स, रूल नंबर 12 रह गया बेटा, वो नहीं हो सकेगा अभी, कल करेंगे उसको। ओके, so students give your feedback in the chat box of today class and also give your feedback on WhatsApp. How is the today's class? आपको आज की क्लास कैसी लगी? आपको समझ में आया? आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बच्ची ने मुझसे वो टर्नरी वाला रूल पूछा था, वो मैंने समझा दिया, वो बच्ची को समझ में आ गया, नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। जी वो बच्ची कौन थी? जी बेटा एक बच्चे ने बोला था टर्नरी वाला रूल नंबर 7 समझ में आ गया, वो मैंने दोबारा समझाया है। तो पूछना चाह रहे हो दोबारा बेटा? तो इसी तरह देखो बेटा जल्दी से, रूल नंबर 7 ये है बच्चों, रूल नंबर 7। ये मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई। यार बच्चों टर्नरी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से दो, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि जो टर्नरी कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, टर्नरी पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है और बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। इसको समझ लो बेटा। यहां पर ये बेटा देखो बेटा, टर्नरी कंपाउंड्स में नॉर्मली 3 एलिमेंट्स हम लोग देखते होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव रखते हैं और बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, उन सब का बेटा पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन बाद वक्त ऐसा होगा कि ये रूल गलत हो जाएगा टर्नरी कंपाउंड्स में, और वो ये कि हम
कुछ टर्नरी कंपाउंड में जिसके अंदर ऑक्सीजन और क्लोरीन या ऑक्सीजन या ब्रोमीन मौजूद होंगी एक साथ किसी और एलिमेंट के मौजूदगी में, तो वहां पर बच्चों फिर हमें दो एलिमेंट का नेगेटिव रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ उसका भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें दो का नेगेटिव रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन के बाद अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ बच्चों ऑक्सीजन के साथ कार्बन का भी नेगेटिव रखना पड़ेगा मजबूरी में, कि हमें टोटल सम ऑक्सीडेशन नंबर का बच्चों पॉजिटिव रखना, 0 रखना है। इज इट क्लियर? बेटा ये याद करना पड़ता है आपको, ये एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी आपको। मैंने तो आपको बता दिया, एकदम आपके सामने आता तो आपको कैसे पता चलता। मैंने तो आपको वो एग्जांपल बता दी जो कि सेकेंड ईयर तक आपको आएंगी, आपने इनको याद करना है। इतनी सी एग्जांपल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।